हेलो माय ब्रदर, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। और सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में शुरू से जुट गए होंगे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बहुपद, यानी हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, प्रकाशन भारती भवन है, उसमें जब आप निकालेंगे अध्याय 2 तो आपको निकलेगा ऊपर में लिखा हुआ है बहुपद। बहुत सारे बच्चों को बहुपद समझने में कठिनाइयां होती है, तो इसके लिए हमने एक कल वीडियो दिया था। अगर आप वो देखे होंगे तो आप बखूबी समझ पाए होंगे कि भाई बहुपद किसे कहते हैं। लेकिन संक्षेप में हम थोड़ा सा बता दें कि चर और अचर दोनों संख्याओं के योग, अंतर, गुना या भाव के संयोग से जो व्यंजक बनती है उसे कहते हैं हम लोग बहुपद। लेकिन बहुपद पहचानने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि अगर कोई चर का पावर माइनस में हो, यानी घात माइनस में हो, या उसका पावर बट्टा में हो 1/2, या वह रूट में हो। चर जो है रूट में हो तो बहुपद नहीं होगी, बाकी सारे बहुपद होते हैं। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया था। अगर आप वो नहीं समझ रहे हैं तो पहली वाली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है तो उसके शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे। इन सारे चीजों को आज यहां पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन एक क्या कहता है सुनिएगा। देखिए, यहां पर हम लोग चलेंगे ये वाली। कल हमने इसके बारे में बताया भी था, लेकिन आज एक बार और फिर चलेगी एक क्वेश्चन। जैसे सामने एक प्रस्तुत क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऐसे। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? तो लिखा हुआ है Z² -2Z -8। अब इसका कहता है कि पहले तो शून्य ज्ञात करो। कोई दिक्कत? तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़े थे, द्विघात समीकरण का कैसे हम लोग शून्य निकालते हैं। तो पहले लिखते थे हम लोग Z² का गुणांक। भाई यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ भाई? तो एक लिखा हुआ है। चलो तो एक डालो। अब क्या लिखोगे? अचर पद। अचर पद कितना है भाई? तो -8 है, तो आप -8 डालिए। अब दोनों का होता है गुणनफल। तो गुणनफल का -8, ये दोनों का हमने क्या कर दिया? गुना। अब कर देंगे हम लोग गुणनखंड। तो गुणनखंड यानी कहने का अर्थ है इसको भाग देते हैं 1 से। कई मर्तबे जाएगी? 8 मर्तबे। 2 से भाग करिए, कई मर्तबे जाएगी? 4 मर्तबे। 3 से लगेगी? नहीं। 4 से? तो बात तो वही होगी, 4 गुने 2 या 2 गुने 4। इतना खंड कर लीजिए। खंड करने के बाद देखिए, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या पुर जानी चाहिए। तो इसको अगर जोड़ोगे पहली वाली को तो हो जाएगा 7, घटाओगे तो हो जाएगा 9। तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब कहेगा सर नहीं समझे। देखिए, 1 -8 को घटाना है तो माइनस माइनस कितना हो गया भाई? 9 हो गया। जोड़ोगे 1 जोड़ -8 तो -7 ना हो जाएगा जी, क्योंकि प्लस है वो माइनस है तो घटेगा नहीं। यहाँ पर जोड़ने कहे हैं लेकिन हो गया घटा, और घटाने कहे हैं तो माइनस है तो होगा जोड़। ई ना होता है जी। तो चलिए, तो ई तो होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए 2, और जोड़ने घटाने पर होता ही नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो जोड़ने पर 2 प्लस -4 घटेगा तो -2। हाँ हाँ, जोड़ने पर हो रहा है। तो आराम से क्या करना, तुम चुपचाप इसको आराम से उतार लेना। Z² -8 उतार लेना, 0 दे देना। इस 2 के बदले में, इस 2 के बदले में तुम उतारना -4Z प्लस 2Z। तो 4 में से 2 गया तो -2 हो गया। बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो भाई मेरे, ये दोनों का घर बना लेते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z गुने Z -4 गुने Z। इसको लिखेंगे 2 गुने Z -2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 0। दोनों में से Z को क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमा ले लेंगे। Z को हम लोग कॉमा ले लेंगे, तब बचेगा Z -4। दोनों में से हम लोग +2 का कॉमा ले लेंगे।
+2 यहां से +2 यहां से, तो z-4। हमेशा ये और ये संख्या सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस, देखो बोलो बात, यहाँ पर अगर सेम नहीं रहेगा तो डिफरेंस में मतलब गलती हो जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बदले में हम लोग 1 ले लेंगे, तो z-4 z+2। अब इसका मतलब हुआ z-4 कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब है कि z बराबर है 4, यहाँ z+2 कुछ नहीं है तो क्या है 0, तो z बराबर -2 हो गया। बराबर को ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, यानी इसका फाइनल आंसर मेरा मिला एक शून्यक है। पहले शून्यक निकाल लिए। अब क्या कह रहा था, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध कैसे निकालेंगे, देखो इसे तो हम रफ की चीज है, तो रफ को इसको हटा लेते हैं। चलिए इतना आप क्वेश्चन लिखिएगा, जगह नीचे नहीं है तो अब हम इधर आ जाते हैं, लिखेंगे पहला संबंध। संबंध बराबर होता है, संबंध बराबर होता है मूलों का योग बराबर माइनस, अगर यहाँ जेड है तो जेड का गुणांक बट्टे जेड स्क्वायर का गुणांक हो गया। चलिए अब मूल क्या निकाले हैं आप, तो मूल निकाले हैं एगो 4 एगो निकाले हैं -2 हो गया। ये माइनस का आप माइनस दीजिए, जेड का गुणांक कितना भाई, जेड का गुणांक है 2, तो -2 दीजिए। जेड स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 दीजिए। ये दोनों को जोड़ घटा करिएगा तो हो जाएगा 2, ये दोनों को जोड़ घटा कीजिएगा तो 2 बराबर है। तब एगो आंसर हमारा यहाँ आंसर हो गया, सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा संबंध। अब क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा संबंध। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे जेड स्क्वायर का गुणांक। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ई कहां से लाते हैं, तो ई बउआ रे याद करना होता है, ई सूत्र है, फार्मूला है, तो फार्मूला तो याद करना होता है, तो याद कर लीजिए आप लोग भी, हमहू कर लिए है, तू कर लो, बात खत्म हो गया। तो 4 गुणनफल में कितना -2, मूल कौन कौन है, तो ये दोनों मूल है, ये दोनों को गुना कर दिया। अचर पद कितना है, तो -8 गुणनफल कितना है भाई, तो 1, ये दोनों गुना करेंगे -8, ये दोनों गुना करेंगे माइनस, बराबर हो गया, तो आंसर क्लियर हो गया। यही तो हमें बनाना है भाई, किसी को दिक्कत। तो अगर आपसे रहेगा कि भाई कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा, शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो शून्यक निकालना, फिर संबंध कहेगा तो इस तरह से संबंध निकालना, किसी को दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली है ना, उसको बनाइए ना, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल देता है। तब कुछ नहीं भाई, आराम से लिखना, पहले हल लिखना, क्या लिखल है 6t² -3 बराबर 0। यहां तक कोनो दिक्कत। अब इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें ना एक t² है ही नहीं, और निकालना है हमको शून्यक, तो लिखना पहले 6t² बराबर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3, और t² बराबर 3, अब बट्टे में आ गया 6, और इसको क्या करेंगे, पहले काटने वाला काम करेंगे, 3 का 3 और 3 दुनिया, तो t² बराबर हो गया 1/2, ये गया था रूट। अब फाइनल हो गया इसका, ये हो जाएगा t बराबर इसका वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी इसका शून्यक कौन कौन निकला रे भाई, तो लिखला 1/√2 एक बारी, 1/√2 माइनस में एक बारी, हो गया शून्यक। बस यही शून्यक निकालना था, हमने आपको शून्यक निकाल के दिखा दिया। अब क्या कहता है भाई, पहला संबंध निकालो, पहला संबंध। तो हमें याद है अभी अभी हमने दिया था मूलों का योग बराबर क्या है, x के फॉर्म में ना, नहीं t के फॉर्म में ना, तो -t का गुणांक बट्टे t² का गुणांक, किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग फार्मूला के साथ साथ। देखिए मूलों का योग कौन कौन, तो ये दोनों मूल है ना, इसको
यानी 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। अब माइनस ये टी है, तो टी कितना है भाई, तो टी इसमें सॉरी टी यहाँ है, तो टी इसमें तो है ही नहीं, तो कितना 0। और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब इसको जोड़ो, तो प्लस माइनस 0 बराबर भाग देंगे तो कितना आएगा, एगो संबंध हो गया, यही तो बनाना है। चलिए अब लिखो दूसरा संबंध, दूसरा संबंध। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वही लिखेंगे हम लोग, याद है ना, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। किसी को दिक्कत, आराम से बन जाएगी। अब देखिए भाई, हमको यहां पर नहीं समझ में आ रहा है, मूल का गुना कहां से लाएंगे, तो यही जो देख रहे हैं ना, मूल का गुना यही है, यानी 1/√2 गुने माइनस 1/√2। अचर पद कौन है भाई, अचर पद, तो -3 और टी स्क्वायर कितना है 6। चलिए गुना करेंगे ऊपर का, तो एक एकम में 1 और 2 दूनिया 4, माइनस ई तो कट जाएगा, 1 बट्टे कितना 1/2, इसका 1, 4 का वर्गमूल कितना 1/2 हो गया बराबर। ये बराबर अगर हो जाए तो समझिएगा कि आपका संबंध जो है क्या है, सही है। किसी को डाउट समझने में, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग शून्यकों का संबंध निकालने का तरीका हमने सीखा, और वो भी कौन वाला, द्विघात वाला। लेकिन देख भाई, अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, एकदम भी आए है, अब परीक्षा की दृष्टि से एकदम इंपोर्टेंट, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग बउआ वाला भाषा में। कैसे पढ़ेंगे रे भाई बउआ वाला भाषा में, देखो लिखल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यकों का योग देल है, गुणनफल देल है, और द्विघात समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अरे पता कैसे नहीं है, अभी पता लग जाएगा तुरंत। चलो लिखना कैसे, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में तुम्हें मिल जाए तो हल लिखना। पहले जो दिया हुआ है ना, वो ढूंढो क्या देल है, तो देल है शून्यकों का योग, तो हम लिख देते हैं, लिख देते हैं शून्यकों का योग, चाहे आप इसको मूलों का योग कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा जोर बीटा बराबर कितना √2। किसी को दिक्कत, ये दिया हुआ था, हम लाए नहीं है घर से, कहां था, हिसाब में दिया हुआ था। अब लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, ई भी देल है कितना 1/3। चलिए दो गो चीज दिया हुआ था, हम सावधानी पूर्वक लिख देंगे। अब जो पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का भाई फॉर्मूला क्या होता है, सो बताओ थोड़ा सा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का यानी शून्यकों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस यही फॉर्मूला है। अरे यहां पर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, ये अल्फा माइनस इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, तुम इस फॉर्मूले में लिखो या शब्दों में लिख दो, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब आगे बढ़े क्या, चलिए आराम आराम से लिखेंगे। इसका वैल्यू है क्या, नहीं वैल्यू है, एक्स स्क्वायर देंगे। इसका वैल्यू है क्या, हाँ वैल्यू है, कितना √2 एक्स का एक्स। इसका वैल्यू है क्या, हाँ कितना 1/3, हो गया आंसर। लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कसर थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं सिझा है, तनका इसको और सिझाते हैं, पकाते हैं। बट्टा में कुछ नहीं एक, बट्टा में कुछ नहीं एक, सब का लघुत्तम लेंगे तो 3, इससे पढ़ेंगे तो 3 मर्तबे जाएगी 3x², इससे पढ़ेंगे 3 मर्तबे तो -3 √2x, इससे जाएंगे तो 1 मर्तबे, बराबर कुछ नहीं तो क्या है, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई तो एकरा से एकरा गुना, एकरा से एकरा गुना, तो हो गया 3x² 3 √2x + 1, अब बराबर कुछ नहीं था 0। अब इतना लिख दोगे
तो आंसर हो गया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं, जो दिया हुआ है वो लिख देना और आराम से सूत्र बैठा देना। हो गया क्लियर? तो आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग कुछ करेंगे। ब्रदर, एक क्वेश्चन और सामने लिखा हुआ है और इसमें भी कहता है कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करो, लेकिन यार यहाँ पर ना तो मूलों का योग दिया है ना गुणनफल दिया है। अब बनाए तो बनाए कैसे भाई मेरे, है ना? तो देखो क्या करना है, समझो इसको कैसे बनाएंगे। ये जो देख रहे हो ना, यही हमारा शून्यक है। ये क्या हमारा शून्यक है? इसका मतलब है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है? लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि वो दिया हुआ था अल्फा और बीटा, तो हम उसी को एकदम हूबहू टाइप कर देंगे। लिखेंगे इसको हल हल। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले देल का है भाई, तो पहला शून्यक, यानी पहला शून्यक यानी अल्फा बराबर दिल है 3/2, है ना? और दूसरा शून्यक दिल है बीटा बराबर -2/3। किसी को डाउट? अभी अभी फार्मूला हमने देखा था, क्या था भाई? तो द्विघात समीकरण का फार्मूला हमने अभी देखा था, लिखा हुआ था x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। हो गया? इसका मतलब है कि ई x² तो रहेगा ही, ई मूलों का योग कितना होगा? तो पहले निकाल लेंगे हम लोग मूलों का योग, यानी 3/2 और जोड़ -2/3। लघुत्तम कितना जाएगा भाई रे? 6। तो इससे जाएगा 3 3 और 2 दुनिया, घट के उतर गया 5/। किसी को डाउट? अब जाएगा दूसरा, क्या जाएगा भाई? क्योंकि आगे के फॉर्मूला में हमें चाहिए मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू 3/2 और गुने -2/3। 3 3 कट 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 के बच गया -1। हो गया? अब इसको उतार दो, 5/6 हो गया x, इसके जगह पर उतार दो -1। लेकिन इतना तो काम चलेगा नहीं, यहां लेना होगा बट्टा में 1, बट्टा में लेना 1। लघुत्तम जाएगा, इससे पढ़ोगे तो 6 कम में 6, इससे पढ़ोगे तो 1 मरतबे तो 5 कम में, इससे पढ़ोगे तो हो गया, बच गया 6x² -5x -6 बराबर 0। ये 6 जाएगा यहाँ पर गुणनफल में, तो फाइनल आंसर बचेगा 6x² -5x -6 बराबर 0। बात खत्म, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, ठीक है? अगर शून्यक दिया रहेगा तब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। चलिए मेरे भाई, देखिए द्विघात वाला तो बहुत ज्यादा पूछता है, ये तो कन्फर्म ही है। 100 क्या 100 से दुगुना कर दीजिए, यानी 200% गारंटी में लेके चलिए। लेकिन त्रिघात वाला भी पूछता है, ये 100% गारंटी है, ठीक है? यानी यहां से भी क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत कम रहते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी रहते हैं। अब क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे समझिए। देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, समझना, जांचे कि 1/2 1 या -2 इसके शून्यक है कि नहीं है, ये जांचने के लिए कहता भाई। कह रहा आपसे, क्या कह रहा है कि -1/2 सॉरी 1/2 1 और -2 क्या इसके शून्यक हैं? पहले टेस्ट करो, जांच करो कि है कि। कैसे जांच करेंगे इसका? इसका 2 तरीका है, और कौन कौन तरीके हैं सबको हम लोग बारी बारी से क्लियर कर लेंगे, समझते चलना। सबसे पहले क्या करना, ये जो दिया हुआ है यहां लिखना हल। हो गया? और ये जो देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ x बराबर 1/2। इसका मतलब है कि x जो है 1/2 है वैल्यू। अब इसमें लिखो, समीकरण उतारो, समीकरण 2x³ प्लस x² -5x + 2। अब यहां पर कुछ नहीं है तो बराबर क्या डालोगे? x का वैल्यू रखो, अगर 0 पुर गया समझ जाना कि शून्यक है। चलिए तो लिखेंगे 2 x के जगह पर 1/2 का क्यू, 1/2 का स्क्वायर, 5 1/2 + 2 बराबर 0।
यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? आराम आराम से उतारेंगे। 2 का 2 देंगे, 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 दूनी 4, 5/2 प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे, 2 से कटेगा, कितनी मर्तबे जाएगी? 4 मर्तबे। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? सबका लघुत्तम लेंगे 4। इससे पढ़ेंगे तो 1, इससे पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे 8 बराबर कितना? अब प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, तो कितना हो गया? -10 बट्टे कितना? 0 बट्टे कितना? 0 आ गया। चलिए 0 जब आ गया इसका मतलब ये शून्यक है। ये शून्यक क्या एगो जांच लेने से हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो इसको और जांचेंगे, इसको भी जांच के देखेंगे। x बराबर कितना? 1। चलिए 2x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर कितना? चलिए अब लिखेंगे हम लोग 2x के जगह पर कितना देंगे? 1 का क्यूब, 2 1 का स्क्वायर, 5 × 1 प्लस 2 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो 2 का 2 देंगे, नहीं यहां पर 2 नहीं है, सॉरी, यहां सीधे x² है। 1 का स्क्वायर, तो 2 आज 3 बार लिखेंगे तब भी 1 माइनस 5 कम में 5 प्लस 2। आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 ही कम में 2, 1 ही कम में 1, 5, 2 ही कम में 2, तो 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर कितना? 0 बराबर कितना? हो गया। तो 0 पर गया, इसका मतलब शून्यक है। चेक कर लेंगे इसको भी। अब लिखेंगे x बराबर कितना? -2। समीकरण उतार लेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर कुछ नहीं तो क्या है? तो 2 का 2 देंगे, इसके जगह पर -2 का क्यू देंगे, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5, इसके जगह पर देंगे हम लोग -2 अब प्लस 2। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से हो जाएगा 2, इसको 3 बारी, तो 3 बारी तो हो जाएगा कितना भाई रे? 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस 5 दूना प्लस कितना? तो 8 दूना 4 कम में 10 2, देखिए -16 12 4 प्लस माइनस हो गया। तीनों स्थिति में 0 पुर गया, इसका मतलब ये शून्यक है, इसका मतलब ये शून्यक है। अब कहेगा सर, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा तरीका हम लोग चलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत आगे तक? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने अभी क्या देखा, इसका दूसरा तरीका क्या है शून्यक निकालने का? यहां तक आप निकाल लेंगे, यहां तक निकाल लिए। इसका मतलब आपने क्या समझा कि पहला शून्यक आपके पास निकला है 1/2। इसको अगर हम बराबर के ई पार ले आएंगे तो -1 क्या हो गया? बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? चलिए दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना? इससे पढ़ेंगे 2x², इससे पढ़ेंगे तो 1 बराबर कितना? बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आपके पास बचेगा 2x - 1 हो गया बराबर कुछ नहीं बचा था, क्या बचा? 0। अब इसी संख्या से इसमें भाग कर दो, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 हो गया। भाग करो, इसको कितने मर्तबे जाएंगे? तो x² मर्तबे गुना करो, 2x³ इससे पढ़ोगे तो -x² माइनस माइनस, ये हो गया हमारा ई और ई, बच गया क्या मेरे पास? तो 2x² माइनस 5x प्लस 2। अब कितना मर्तबे जाएंगे भाई? तो इसको ऊपर दीजिए, इसको नीचे, कई मर्तबे जाएगा? x मर्तबे, तो x दो गुना करो 2x², इससे गुना करोगे तो -x माइनस माइनस, ये क्या हो गया? ई और ई, बचेगा आपके पास -4x प्लस 2। अब ऊपर दो, इसको ऊपर दो, इसको नीचे, कई मर्तबे? 2 मर्तबे, तो -4x माइनस माइनस चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, ये हो गया कहानी, हो गया।
अब जब आपका गुणनखंड हो, मतलब सॉरी, भाग दे दीजिएगा, तो जो ये संख्या भागफल निकला है इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर 2x में से एक x घटाइए, कितना बचेगा x, और 2 ही कम में 2। चलिए बहुत अच्छा। अभी दोनों का क्या बना देंगे हम लोग, दोनों में से क्या कॉमा लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, इनसे -1 कॉमा लेंगे, तो x प्लस क्या बचेगा, आगे बढ़ जाएंगे, तो x -1 x प्लस 2, ये सब तो हम गुणनखंड में कर दिए थे इसलिए ज्यादा नहीं समझाएंगे। बचेगा x बराबर 1, x बराबर -2, आ गया उतना। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि अगर त्रिघात बहुपद दी हो तो कैसे हम जांच करेंगे कि इसके शून्यक हैं या नहीं है। आपके एग्जाम में शून्यक दिया ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, शून्यक दिया ही रहेगा, जांच करना है। तो हमने जांच करके हूबहू बता दिया आपको दोनों सिस्टम से कि कैसे हम लोग जांच करेंगे। चलिए, अब इतना अगर समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अब इसको हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखिएगा पहला, इसके बाद लिखेंगे हम लोग पहला संबंध, इसके बाद लिखेंगे पहला संबंध शून्यकों का योग, या ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x स्क्वायर का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, यही हमारा होता है भाई। चलिए सुनिएगा, शून्यक का योग, योग कौन कौन निकला है, तो तीनों ना, तो तीनों को जोड़ो, 1/2 प्लस 1 -2, तो बट्टा में 1। पहले हम इसी को लेके चलते हैं, तो दोनों का लघुत्तम कितना, 1, इससे पढ़ेंगे 2, इससे पढ़ेंगे 1, हो गया ना, नहीं 4 आएगा, 4 आएगा, 4। अब चलिए, तो ये घट के उतर जाएगा -1/4, कर्जा में से 3 प्लस वाला क्या हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं, x स्क्वायर कितना भाई, 1, x³ कितना भाई, हो गया, बात खत्म, पूरा संबंध यही तो बनाना था। अब चलिए अब लिखेंगे दूसरा संबंध, दूसरा संबंध क्या होता है भाई, यानी 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है अचर पद, नहीं अचर पद नहीं होता है, x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। चलिए हो गया, यही होता है। अब चलिए इसका मतलब क्या समझे, पहले ई दोनों को गुना करो 1/2 गुने 1, फिर ई दोनों को गुना करो 1 गुने -2, फिर ई दोनों को गुना करो -2 गुने 1/2। पहले इसी को फाइनल कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो ई फाइनल हो गया 1/2, ई फाइनल हो गया -2, कौन बातें कर रहे हैं, -1, देखो क्या बात करें, लघुत्तम लेंगे कितना, तो 1, इसे पढ़ेंगे 4, ये पढ़ेंगे 2, तब फाइनल इसको उतारिएगा तो आपको उतरेगा -5/2। अब इधर देखिए, x का कितना गुणांक -5, x³ का कितना 2, आ गया -5/2, तो हो गया दूसरा संबंध क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग तीसरा संबंध, अब लिखेंगे हम लोग तीसरा संबंध, क्या होता है सुनिए, बातें नहीं, तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल। अब लिखेंगे हम लोग अचर पद बट्टा x³ का गुणांक, हो गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल कौन कौन, तो 1/2 गुने 1 गुने -2, इधर कौन अचर पद कितना, ये कितना 2, ये दोनों को देखिए माइनस माइनस, तब बच गया इसमें होगा माइनस, तब माइनस कितना आपका 2, नहीं 1, इधर भी कट गया कितना -1, हो गया, कहानी खत्म। इसी तरह से तीनों संबंध आपको निकालने पड़ते। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो क्या दिक्कत है, तो एक और हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छे, तो जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।